first mission, what was the learning that came out from the first mission of your life? ओके, फर्स्ट मिशन जो अगर ऑपरेशनल Operation मिशन, mission. फर्स्ट ऑपरेशनल मिशन जो था वो ऑप पवन में ही था। Okay. तो ऑप पवन में जो हमारी कुछ गलतियां थी हायर लेवल, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आई डोंट थिंक वो कल नायर ने शायद कर ही दी हैं। कुछ गलतियां थी हायर, कुछ लोअर लेवल में। तो लोअर लेवल में ये था कि हम गए थे पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए। हमने सोचा कि जो एलटीटी है वो हमारी बात मान जाएगा। उन्होंने मानी नहीं हमारी बात, क्योंकि पहले तो हमने ट्रेन किया, वो तो आपको बताया ये प्रीवियस प्रोग्राम में। उसके बाद हमने बोला कि आप सरेंडर कर दो और अपने हथियार नीचे डाल दो। उन्हें बोला क्यों? क्योंकि बोलो हमें तो अपना इंडिपेंडेंस, अलग स्टेट चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस में, श्रीलंका में हमें ऑटोनॉमी नहीं चाहिए। अच्छा। ठीक है। तो लेकिन हम कह रहे थे नहीं, आप श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे, बट आपको इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकती। तो फिर एक इंसिडेंट हुआ, जैसे बताया था, वो 17 थे मिलिटेंट्स, उन्होंने साइनाइड खा ली। एक बारी साइनाइड खा ली, उसके बाद क्योंकि हम वो गवर्नमेंट चाहती थी कि हम हैंड ओवर करें श्रीलंकन गवर्नमेंट। उसमें एक और चीज़ मैं बता दूं, हालांकि कल नायर ने बताया, जो इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड था उसमें एक पार्डन भी था। वो क्या था सर? पार्डन मतलब कि उसको माफ़ करने के लिए। अच्छा। जो भी है मिलिटेंट्स को, लेकिन उसका कट ऑफ डेट था। वो क्या था? वो था अकॉर्ड के साइन करने के बाद, जो भी मतलब मिलिटेंट उसके बाद उनको पार्डन करना था, अगर कोई उसके बाद करता है। बट श्रीलंका का ये जो 17 लोग थे, उन्होंने बोला ये हैंड ओवर करो, ये अकॉर्ड से पहले से ही मिलिटेंट्स हैं, ठीक है ना। अकॉर्ड 29 जुलाई का हुआ था, लेकिन ये जो 17 लोग था वो कह रहे थे कि ये तो पहले से मिलिटेंट्स हैं, इनको जो मिलिटेंसी इन्होंने पहले से पकड़ी हुई है, अगर कोई नया आता है तो चलो हम कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए हमें हैंड ओवर करो। जाफना में थे ना ये। तो वो वैसे टेक्निकल चीज़ मैं वैसे बता रहा हूँ, इसलिए वो गवर्नमेंट कह रही थी हमें दो, क्योंकि ये अकॉर्ड में नहीं कवर्ड है। 17 लोग जिन्होंने साइनाइड खा ली थी, 12-13 ने। कहीं ना कहीं सर वो भी एक श्रीलंकन गवर्नमेंट का पॉलिटिकल एजेंडा रहा, जिसकी वजह से द एंटायर पीस कीपिंग मिशन टर्न्ड इनटू अ पीस इन्फोर्समेंट मिशन। वो अच्छा, अभी इसमें इंटरप्रिटेशन बहुत है, ठीक है। आपकी क्या इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन अब मुझे भी कहना मुश्किल है, मैं आपको व्यू पॉइंट देता हूँ। हाँ। एक इंटरप्रिटेशन है कि राजीव गांधी इनएक्सपीरियंस था, ये था, तो वो ऐसे ही चले गए, ठीक है। बट एक्चुअली देयर वर इश्यूज, जैसे चाइना, अमेरिका, इजराइल, they had some interest, या तो ट्रेनिंग के तौर पर, या इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट दिस एज अ फ्यूचर बेस, और अपना प्रेजेंस निकालना, इकोनॉमिक प्रेजेंस, ठीक है ना। ओके। तो ये सब चीज़ें थी। बट इसमें एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, ये भी बोला गया है कि उसने जो है जयवर्धने ने हमें ट्रिक किया था। वाइली जयवर्धने टर्म यूज़ हुआ, वाइली मतलब चालाक। उसने जो है हमें ट्रिक किया। क्यों ट्रिक किया? उस टाइम जो है 87 में हालत बहुत ख़राब हो गई थी, इकोनॉमिकली भी और मिलिट्रीली भी बहुत ख़राब हो गई थी इंडिया की, क्योंकि एलटीटी तो थी तब, बहुत सारे और एलटीटी, पीएलओटी, टेलो, बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशंस ये इकट्ठे ही थे तब। थोड़ा बहुत फैक्शनलिज्म चलती रहती है सब में, पावर कंट्रोल करने के लिए, वो प्रभाकर का अलग है, वो उस पर मैं नहीं आना। बट तब क्या था, जयवर्धने का जो अंदरूनी था, एक सिनला ग्रुप थी, जन विमुक्ति पेरुमना, जेवीपी, उसने भी चैलेंज किया हुआ था इसको। तो अभी एक तो वो लगे हुए हैं जन विमुक्ति पेरुमना, जो लोकल सिनलीज हैं, इंडिजिनस, वो अपोज कर रहे थे, उनको कुछ फ्रीडम चाहिए थी, उनकी कुछ मांगे थी। और दूसरी थी एलटीटी, जिसको इंडिपेंडेंस चाहिए थी। तो वो कहते हैं कि जयवर्धने ने ट्रिक किया था, और ये जो है उसने एग्रीमेंट साइन करा दी, ताकि एटलीस्ट एलटीटी को दबोचने के लिए आईपीकेएफ आ जाए, और वो जन विमुक्ति पेरुमना को देख ले। अभी बात ही नहीं करता कोई। आई थिंक इस बारे में इस बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहता। नहीं, ये है, ये भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ थ्योरीज हैं। अब आप कैसे इंटरप्रेट करो वो मुश्किल है, बट मेरे हिसाब से कुछ हो सकता है, कुछ सच्चाई इसमें भी है। क्योंकि हम आए थे पीस कीपिंग, हमने सोचा ये सरेंडर कर लेंगे, तो पीस कीपिंग तो नहीं थी, तो ये इन्फोर्समेंट बन गई।
अच्छा नाउ इसके अलावा हमारा जो चीफ था उसने बोला था कुछ दिनों में, कुछ बोलते हैं 72 घंटे बोला था, जनरल सुंदर जी थे तब, कुछ ने बोला कुछ हफ्ते में हम इसको ख़त्म कर देंगे, और हम नहीं कर पाए। गलती हमारी थी, क्यों? हम इसको ट्रेन कर रहे हैं, RAW इन्वॉल्व है, इंडियन आर्मी इन्वॉल्व है, और हमारे पास इंटेलिजेंस क्यों नहीं है इसके बारे में? इनको कैसे पता चल रहा है हम जाफना एलिबोन ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर ला रहे हैं? कौन बता रहा है? और बहुत बारी कहते हैं कि प्रभाकरण सराउंड होने के बाद यूनिट्स पहुंच गई हैं, लेकिन लास्ट मिनट में कॉल ऑफ कर दिया गया ऑपरेशन। ये भी हुआ है। हम थोड़ा बाद में गए थे, बट जो 87 में यूनिट्स गए वो कहते हैं कि समटाइम ऑपरेशन कॉल ऑफ हो जाता था, बिकॉज और उनको लगता था अगर प्रभाकरण को कैप्चर कर दिया तो हमारे पास, प्रभाकरण बड़ा आदमी था तमिलियंस के लिए तब, ही वाज अ लीडर, ही वाज अ लीडर, तो उसको अगर हम पकड़ लेते तो फिर तमिल पॉपुलेशन मीन्स तमिल ऑफ श्रीलंका और तमिल इवन ऑफ ये जो श्रीलंका इंडिया की, वो अगेंस्ट हो जाती थी। तो उसको वन स्टेप शॉट हम छोड़ देते थे या जाने देते थे। ये जो है यूनिट्स का कहना है। काफ़ी सारी यूनिट्स में ऑफिसर से मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि ऐसा हुआ। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी थी सर? स्ट्रैटेजी ये थी कि अगर हम उसको हैंड ओवर कर देते प्रभाकरण को, फिर क्या रहता हमारे पास? कुछ नहीं रहता। फिर तमिल्स बोलते थे आपने बिट्रे कर दिया हमारे कॉज को, आप गए थे हमें हेल्प करने के लिए, ठीक है आप हमारे से लड़ रहे हो, लेकिन हमारे लीडर को हैंड ओवर करके बिग सिंबॉलिक ब्लो हो जाता उनको, तो उसको कहीं छूट दे देते थे। अच्छा नाउ प्रभाकरण की देखो, वो साइनाइड सब खाते थे, लेकिन जब प्रभाकरण मरा खुद, उसने नहीं साइनाइड खाई। ओके, ही वॉज किल्ड, वो मारा गया था, कुत्ते की मौत है, वो डायबिटिक वगैरह हो गया, इंजेक्शंस लेता था, वेरी सिक टुवर्ड्स द एंड। तो श्रीलंकन आर्मी ने ख़त्म कर दिया, उसको भी ख़त्म कर दिया। उसका बच्चा था, आई थिंक हेनरी ऐसा कोई नाम, तो सबको वो ख़त्म कर दिया था, और उसके जैसे एशेस गायब कर दिए, मतलब उसको, ताकि वो जगह वो मॉन्यूमेंट बन जाएगा उधर, नहीं नामो निशान मिटा दिया, उसको बस गायब कर दिया उसको, बॉडी को। तो रूथलेस था ये। कोई भी ह्यूमन राइट्स वाला अगर तमिलियन प्रोटेक्ट करे उसको ख़त्म कर देता था। सो दैट वाज इट। जहाँ तक आपका क्वेश्चन था क्या मिशंस की लर्निंग, लेट मी गेट बैक टू इट, अभी डिविएशन हो जाएगी नहीं तो बहुत। नहीं तो मिशंस का ऐसा था कि उधर जब हम जाते थे, हमारे सेक्शन लेवल टैक्टिक्स इतने अच्छे नहीं थे, हमें नहीं पता था कि हमें LTT के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। और इनिशियली जो फौज गई थी 87 में, जैसे पहले प्रोग्राम में भी बताया, तो वो प्रिपेयर्ड नहीं थे फुली कि लड़ाई लड़ेगी। सर आप किस माइंडसेट से गए थे वहाँ पे? हम गए थे 88 जनवरी में। अच्छा, तब कुछ चीज़ें हो चुकी थी, कुछ आइडिया हो गया था। हम अच्छे टाइम पर गए थे रिलेटिवली। हमारी यूनिट के 6 कैजुअल्टी किल्ड हुए थे, और उस टाइम सिचुएशन थोड़ी संभली थी, बट अभी भी LTT के साथ क्या रवैया रखना वो क्लियर नहीं था। अभी भी LTT को हम सोचते थे कि ये मतलब ये हमारे साथ हैं या एनिमी है, वो एम्बिगुटी थी। फिर एक बार ही क्या हुआ, हमें किसी ने एक फिल्म बताई जहाँ ये ट्रेनिंग कर रहे थे इंडिया में, तो हमें पता ही नहीं था ये। अच्छा वो ट्रेनिंग फिल्म बनाते हैं ना मिलिटेंट्स वगैरह, ये हमेशा चाहते हैं अपनी फोटोग्राफी बहुत हो और ट्रेनिंग फिल्म हो जहाँ एक लेके खड़े हैं और फोटो ले जाते हैं। तो हम हैरान थे, मैंने कहा ये इनको हमें ट्रेन किया, मुझे नहीं पता था, हम यंगस्टर्स थे। तो हमारा CEO थे कर्नल वशिष्ठ, उसने पूछा कमांडर सर ये क्या करना है, LTT हमारे दुश्मन है क्या? तो कहता जो आप समझो करो ये बोला उसने एडवाइस कमांडर ने। तो बड़ा मतलब डिफ़िकल्ट था, बट इन द एंड जो हमें करना पड़ा वो था इनको मारना, पकड़ना, कैप्चर करना, हैंडओवर करना। जो डिटेंशन कैंप्स बोल रहे थे कर्नल नायर, उनको पकड़ के करना। इसके लिए हमें ऑपरेशंस करने पड़े। उसमें जैसे लर्निंग्स बहुत थी, जैसे स्मॉल आर्म क्या कहते हैं टैक्टिक्स होता है, ऑब्जेक्टिव रूट फायर प्लान होता है, ठीक है, डैश डाउन ड्रॉप क्लॉल, बड़े बेसिक होते हैं। जैसे फायर आपको डैश डाउन ड्रॉप क्लॉल करना पड़ता है, फिर एक आपको प्लान बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव रूट फायर प्लान या काउंटर एम्ब्यूश की ड्रिल। ये सब चीज़ें हमारी कमज़ोर हो गई थी। दैट इज़ परहैप्स ड्यू टू लैक ऑफ रिसेंट कन्फ्लिक्ट हो जाता है। कन्फ्लिक्ट होता है जो आप ट्रेनिंग में करोगे और लड़ाई में करोगे, आपको जो एक्चुअल लड़ाई में किसी को बताना नहीं पड़ेगा जवान को कि जैसी फायर है नीचे चले जाना,
गो टू ग्राउंड बोलते हैं, वो खुद ही कर लेगा वो। तो ये सब चीज़ें हमारी कमियां थी, बहुत सारी चीज़ें। फिर स्काउट होता है, अभी स्काउट आप सोचें कि स्काउट आपको खबर दे देगा, आपको बोलिए स्टैंडर्ड ड्रिल होता है, आप स्काउट को बोलते हैं स्काउट फायर कहाँ से आया, तो आपको शायद स्काउट दिखाई ना दे, वो भी छुपा होगा, वो ऐसे देखेगा बोले पता नहीं कहाँ से आया फायर, दैट इज़ अ ड्रिल। आप उसको पूछते हैं, आप नंबर 2 या 3 पर होगा अफसर जी। तो ये सब चीज़ें जो है लर्निंग्स बहुत ही। इसके अलावा उन्होंने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस का इस्तेमाल किया, ओके। ठीक है, वो बड़े तरीके से लगाते थे। मान लो इसके ऊपर एक पोस्टर है, जी। ठीक है, NTIP के पोस्टर एलटीटी ने लगा दिया, ठीक सामने माइन होगा, एंटी पर्सनल माइन, ओके। जैसे ही कोई आएगा सोल्जर निकालने के लिए लूज इज फुट, माइन्स इन्होंने इम्प्रोवाइज किए हुए थे, उस पर लॉट नंबर लिखा होता कौन से साल का। अच्छा। जैसे 88 का बना माइन है, जॉनी माइन बोलते थे। तो उसका एक ऐसा लिप सा होता था, और जब प्रेशर होता था तो कॉन्टैक्ट होकर एक्सप्लोड हो, सर्किट कंप्लीट हो गया, जी। इसमें कोई बड़ी वो नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो बैटरी ऑपरेट था, वो एक्सप्लोड हो जाता था। तो फुट डैमेज, जवान वुड लॉस्ट हिज फुट, उसका डेंगल कर रहा होगा, तो ऐसी चीज़ें। फिर क्लेमोर इतनी बड़ी बड़ी वो लगाते थे मॉडिफाई करके। अच्छा, और क्लेमर कुछ क्या होता है? क्लेमोर माइन होती है, ओके। वो इतनी बड़ी माइन होती है, डायरेक्शनल सी माइन होती है, तकरीबन इतनी साइड होता है जो स्टैंडर्ड होता है क्लेमोर, ये अमेरिकन माइन है एक्चुअली। ओके। तो उसको क्या है, ये इम्प्रोवाइज करके बनाते थे, उसको क्या करते थे, वैसे एक्सप्लोसिव होता है, लेकिन ये क्या यूज़ करते थे, बॉल बेयरिंग, आयरन पीसेस, ग्लास पीसेस। ओके, जैसे ग्रेनेड के अंदर होते हैं। ग्रेनेड के अंदर भी बारूद होता है, बट दे आर यूजिंग ग्लास पीसेस, यूजिंग बॉल बेयरिंग्स, ओके। आयरन पीसेस। अभी ये अगर इवन जनीवा कन्वेंशन में ये लेट डाउन होता है कि आप क्या डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है माइन में कुछ भी डाल दो आप। जनीवा कन्वेंशन में जैसे अगर लिखा 100 ग्राम होना चाहिए, 100 ग्राम एक्सप्लोजिव डाल सकते हो आप, कुछ भी नहीं। अभी इसमें क्या है कि बड़ी डिफ़िकल्ट और ग्रीवियस और बड़ी भयानक इंजरीज होती थी, क्योंकि ये क्या बॉडी में चलेगा मान लो, ठीक है। तो श्रीलंका में कैजुअल्टीज़ होते थे क्वाड्रीप्लेजिक, चारों, दोनों पैर दोनों हाथ वाले, ऐसे कैजुअल्टी हुए 3,500 से ज़्यादा, और 3,500 ऐसे कैजुअल्टीज हुए थे। कोई ब्लाइंड हो गया बेचारा, ब्लाइंड कैजुअल्टी इज़ वन ऑफ द वर्स्ट। ब्लाइंड कैजुअल्टी सम केसेस में आपके जो है, आपके किन भी आपको नहीं स्वीकार करते, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू लुक आफ्टर सच ए कैजुअल्टी। उसको और भी कुछ डिसेबिलिटी, अगर उसको इधर लगा तो इधर भी लगा होगा कहीं। अभी माइन इंजरीज़ का ऐसा है कि सालों के साथ जैसे जैसे टाइम बितरता है, तो जो भी आपके अंदर पार्टिकल्स गए हैं वो बॉडी उसको रिजेक्ट करना शुरू कर देती है, वो पीसेस निकलते रहते हैं आफ्टर मैनी ईयर्स। हमारा एक सूबेदार मेजर बना था हमारा, उसका 10-15 साल तक उसका कुछ शेव नहीं कर पाता था, और उसके इधर से बॉडी रिजेक्ट करके पार्टिकल्स आते हैं। सो आईईडी का शुरुआत उधर हुआ था पहली बार, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस जो बोलते हैं, वो शुरुआत ही उधर हुई है श्रीलंका में। उसके बाद से ये नाम अमेरिका वगैरह को उनको नहीं पता था कि ऐसी क्या चीज़ है। तो ये जब चेस खेलते हैं, तो अगर आप कोई चेस बुक खरीदे, उसमें एक होता है, वो ऐसे दिखाते हैं यूजली, मास्टर और एक्सपर्ट। तो मान लो 10 गेम होती है उस बुक में, तो एंड में क्या होता है, जो एक्सपर्ट है वो मास्टर बन जाता है खेल खेल के। तो श्रीलंका का भी ये एलटीटी का भी यही था, हमने उनको सिखाया बेसिक, उन्होंने उसको मास्टर किया। इतने कनिंग और इंटेलिजेंटली यूज़ करते थे। एक बार ये हमारा सीईओ था, वो चेज़ कर रहा था किसी को, एक सीईओ की पार्टी थी हमारी जंगल में, पर्टिकुलर सेक्टर में, कंजी कुड़ियारी जंगल्स बोलते हैं। तो उधर वो एलटीटी वाला भाग रहा था, ऐसे भाग रहा था, और एक एक को ऐसे फायर करके भागी जा रहा था पीछे। तो मतलब साइनाइड खा लेते थे ये, पकड़े कम जाते थे, इनके कल्चर में था साइनाइड खाना। सेकंड, बहुत डिसिप्लिन थे। अच्छा। जैसे औरत को तंग करना वगैरह, ये टेररिस्ट ये करते सब, उनका नहीं था, वेरी क्लियर, ऐसे कोई वायलेशन नहीं करते थे यूजुअली।
दैट इज़ वाई दे वर सो स्ट्रांग। बाकी लोगों को टेरराइज किया हुआ था इन्होंने। एंड मतलब जैसे मैंने बताया, कोई भी ऑपोजिशन हो, जैसे कि कोई ह्यूमन राइट्स के लिए कोई तमिलियन अगर खड़ा हो जाए, उसको ख़त्म कर देते थे। देन दे वर ब्रूटल। ब्रूटल। अगर कोई लिटरेरी पीस लिखे अगेंस्ट कि भाई ये ठीक नहीं है आपका तरीका जो वायलेंस का है, काट देते थे। फिर इनकी एक लैम्प पोस्ट किलिंग्स होती थी। लैम्प पोस्ट होते थे जाफना में, जैसे लैम्प पोस्ट लगे होते थे, जैसे लैंप लगा होता था और एक पोस्ट, उस पर टांग देते थे और मार देते थे। टू गिव एग्जांपल, जो भी वो सोचते थे कि गद्दार है, वो जो कहते हैं कि बीच चौराहे में टांग देने वाला सिचुएशन, लैंप पोस्ट पे आपको टांग दिया एज एग्जांपल के फिर लोगों को डराने के लिए। तो दे वर क्वाइट ब्रूटल। और प्रभाकरन ने जो जहाँ भी उसको थोड़ा शक होता था कि ये मेरे अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, एग्जीक्यूशन, उसको किसी तरह से या तो डायरेक्टली एक्सिक्यूट या कोई वो नैरेटिव करके उसको